नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। द्रव्यमान तथा ऊर्जा अंतर परिवर्तित हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध E बराबर mc², जहाँ c प्रकाश की चाल है। किसी दृढ़ अथवा कठोर स्प्रिंग का बल नियतांक बहुत अधिक होता है, जबकि किसी मृदु स्प्रिंग का बल नियतांक अत्यंत कम होता है। ऊर्जा शक्ति से भिन्न है। जहां ऊर्जा किसी वस्तु का हास्य किए जाने वाले कार्य की सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है, वहीं शक्ति कार्य करने की दर को प्रदर्शित करती है। अतः शक्ति ज्ञात करने में लगने वाला समय महत्वपूर्ण होता है, जबकि ऊर्जा की गणना समय पर आधारित नहीं होती है। संघट्ट वह घटना है जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराकर परस्पर बल आरोपित करती हैं। सामान्यतः संघट्ट बहुत कम समय अंतराल के लिए होता है। अगला बिंदु है, संघट्ट के लिए टकराने वाली वस्तुओं का भौतिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है। संघटनकारी वस्तुओं के बीच लगने वाली पारस्परिक बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल होते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये बल समान तथा विपरीत होते हैं। अगला बिंदु है, कोई संघटन प्रत्यस्थ संघटन होता है यदि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला बिंदु है, प्रत्यास्थ संघटन में लगने वाली बल संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ संघटन में गतिज अथवा यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा के किसी अन्य रूप में नहीं बदलती है। प्रत्यस्थ संघटन में ऊष्मा अथवा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अगला बिंदु है, प्रत्यस्थ संघटन तथा पूर्ण प्रत्यस्थ संघटन में कोई अंतर नहीं होता। पहला बिंदु है, कोई संघटन अप्रत्यस्थ संघटन कहलाता है यदि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अगला बिंदु है, पूर्ण अप्रत्यस्थ संघटन में टकराने वाली वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं, अतः संघटन के पश्चात वस्तुओं का आपेक्षिक वेग शून्य होता है। अगला बिंदु है, दो समान द्रव्यमानों के प्रत्यस्थ संघटन में उनकी गतिज ऊर्जाएं परस्पर बदल जाती हैं। संघटन के दौरान संघटनकारी वस्तुओं के वेग परिवर्तन हो जाते हैं। अगला बिंदु है, सभी प्रकार के संघटनों में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अगला बिंदु है, पूर्ण प्रत्यस्थ संघटन एक दुर्लभ भौतिक घटना है। अगला बिंदु है, दो हाथी दांतों अथवा स्टील अथवा कांच की गेंदों के बीच संघटन को लगभग प्रत्यस्थ संघटन माना जा सकता है। किसी अप्रत्यस्थ संघटन में लगने वाले अंतरक्रिया बल असंरक्षित प्रगति के होते हैं। अगला बिंदु है, अप्रत्यस्थ संघटन में गतिज ऊर्जा ऊष्म ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा इत्यादि में परिवर्तित होती है। अगला बिंदु है, प्रत्यक्ष संघटन में संघटन करने वाली वस्तुएं संघटन से पूर्व तथा संघटन के पश्चात एक सीधी रेखा में ही गति करती हैं। प्रत्यक्ष संघटन में संघटन करने वाली वस्तुएं संघटन से पूर्व तथा संघटन के पश्चात एक सीधी रेखा में गति करती हैं। संघटन प्रत्यक्ष संघटन को एक विमीय संघटन भी कहा जाता है। अगला बिंदु है, त्रियक संघटन में टकराने वाली वस्तुएं टकराने से पूर्व अथवा टकराने के पश्चात परस्पर एक निश्चित कोण पर गति करती हैं। अगला बिंदु है, त्रियक संघटन द्विविमीय संघटन होते हैं। जब कोई भारी वस्तु किसी हल्की वस्तु से प्रत्यक्ष संघटन करती है, तब हल्की वस्तु भारी वस्तु के वेग के लगभग दोगुने वेग से गति करने लगती है। अगला बिंदु है, जब कोई हल्की वस्तु किसी भारी वस्तु से संघटन करती है, तब हल्की वस्तु उसी चाल से वापस लौट आती है। अगला बिंदु है, यदि किसी हल्की तथा भारी वस्तु का संवेग समान है, तब हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। वीडियो को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।